डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली। रामलीला मैदान में कांग्रेस मोदी सरकार पर करेगी ताबड़तोड़ प्रहार। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित दिग्गज कांग्रेसी भरेंगे हुंकार। पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष। आज नामों का किया जाएगा औपचारिक ऐलान। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में होगी ताजपोशी। इंडिगो के खिलाफ क्लास एक्शन की तैयारी। विमानन विशेषज्ञ का दावा, सैकड़ों लोग इंडिगो के खिलाफ करेंगे मुकदमा। और दिल्ली एनसीआर में सांसों का आपातकाल। कई जगह एक्यूआई 500 के करीब। ग्रैब 4 लागू। हाइब्रिड मोड में चलेंगी स्कूलें। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, दिल्ली की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली होनी है। रामलीला मैदान में कांग्रेस मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार करेगी। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित दिग्गज कांग्रेसी आज हुंकार भरने वाले हैं। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान का फायदा भले ही बिहार में ना मिला हो, लेकिन पार्टी इस कैंपेन को एक बार फिर आगे बढ़ा रही है। इसके लिए वह दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली कर रही है। इस रैली में देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य लोग शामिल हैं। यह रैली राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के वोट चोरी के दावों के खिलाफ इस तरह का पहला कार्यक्रम है। रविवार की रैली का ऐलान 18 नवंबर को किया गया था। आपको बता दें, यह घोषणा पार्टी हाईकमान की 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद की गई है, जहां चुनावी रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी सड़कों पर उतरेगी और चुनाव आयोग के देश में लोकतंत्र को खत्म करने के अभियान का पर्दाफाश करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, पहले हमने देखा कि यही मुद्दा वोट चोरी का बिहार में उठाया कांग्रेस ने, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से ये कैंपेन कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कोई इस बार फायदा मिलेगा कांग्रेस को इसका? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो एक धड़ा है वो ये चाह रहा है कि एसआईआर का मुद्दा चूंकि बिहार के चुनावों में काम नहीं कर पाया तो इस मुद्दे से पीछे हटा जाए। लेकिन एक बड़ा ग्रुप है जो राहुल गांधी के साथ है और वो चाह रहा है कि एसआईआर का मुद्दा देश के लिए और कांग्रेस के लिए हित में है और कांग्रेस चाहती है कि एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट चोरी के लिए जिम्मेदार ठहरा जाए। इसीलिए एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में वह दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली करने जा रही है। इस रैली से देश भर में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, जिसे कांग्रेस चाहती है कि देश भर में ये संदेश जाए कि एसआईआर के जरिए भारत के वोटरों की वोट को बीजेपी अपने पक्ष में मिटाने की कोशिश कर रही है। इस रैली में बीजेपी नेता के साथ राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका वाड्रा और अन्य राज्यों से भी बड़े नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों की शामिल होने की सूचना है। रविवार की रैली का ऐलान जो है 18 नवंबर को किया गया था। यह घोषणा पार्टी हाई कमान की 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को उम्मीद है कि पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा जोर पकड़ेगा। जो आगामी चुनाव होने वाले चुनावों में जो राज्यों में बंगाल वगैरह में राज्य चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बीजेपी को इस मुद्दे के जरिए हराया जा सकता है। तो इस रैली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ठोस सबूत भी पेश किए जाने की संभावना है क्या वोट चोरी के खिलाफ? पहले भी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
में वोट चोरी को लेकर के अपनी ओर से सबूत देने की कोशिश की थी और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कुछ सीधे सवाल पूछे थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपके जो सवाल है, आपके जो आरोप है, उनको लिखित में हमारे सामने ले आइए, लेकिन राहुल गांधी ने लिखित में नहीं दिया और इसी तरह से वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग रैलियों में एसआईआर का मुद्दा उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस बारे में जो दिशा निर्देश हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं और इसी मुद्दे के बल पर, इसी मुद्दे के बूते पर वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को हराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा लेकर महारैली करने वाली है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। बता दें, पंकज चौधरी अब यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होने वाले हैं। आज नामों का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में उनकी ताजपोशी होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज दोपहर तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है और सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की समय सीमा शनिवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई। इस पद के लिए पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस तरह वह यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल इकलौते उम्मीदवार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर में यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले कल नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और वे चौधरी के प्रस्तावक बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके प्रस्तावकों में शामिल थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। नई भूमिका के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने बातचीत में कहा कि आज पर्चा दाखिल हुआ है। आपको बता दें, स्क्रूटनी चल रही है। आधिकारिक घोषणा कल दोपहर 2 बजे केंद्रीय नेताओं द्वारा की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे नामांकन दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद मैंने पर्चा भरा। मेरे यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरें मीडिया में चल रही है, लेकिन खबरों में चलना और संगठन का फैसला अलग अलग चीजें होती है। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, इस वक्त लखनऊ में क्या हलचल है नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? बिल्कुल, देखिए सदब, कल क्योंकि एक ही नामांकन हुआ था पंकज चौधरी का, और इसके बाद अब उसी समय यह तय हो गया था कि पंकज चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के उनके जो प्रस्तावक बने थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक बने थे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उसमें प्रस्तावक थे, स्मृति ईरानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री, बेबी रानी मौर्य, तमाम लोग उनके प्रस्तावक थे। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था और अब आज सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। आज का जो कार्यक्रम है दोपहर 12:30 बजे के करीब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय है लखनऊ में, वहां पर ये सारी प्रक्रिया संपन्न होगी, जहां पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय जो परिषद के सदस्य निर्वाचन की प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष, वो उनकी मौजूदगी में सारा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद होंगे और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अधिकारी हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो परिणाम घोषित करेंगे। एक तरह से औपचारिकता ही है, नाम का ऐलान होना है पंकज चौधरी के, लेकिन क्योंकि ये एक डेकोरम है तो उसको पूरा किया जाएगा और उसके साथ ही साथ औपचारिक मुहर लग जाएगी पंकज चौधरी के नाम पर। 12:30 बजे ये कार्यक्रम आज शुरू हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
आनंद, जब 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब ओबीसी वोट बैंक को साधने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असफल नजर आई थी, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। ये नियुक्ति कितनी महत्वपूर्ण है 2027 के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए 2024 का जो नतीजा आया था उससे सबक लेते हुए, उससे सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बनाने में समय जरूर लिया, लेकिन जो रणनीतिक रूप से जो उनका लक्ष्य था उसको उन्होंने प्राप्त किया। 2027 को देखते हुए पंकज चौधरी जो अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अब कुर्मी बिरादरी से आते हैं। कुर्मी बिरादरी एक सशक्त ओबीसी समाज वर्ग है उत्तर प्रदेश में। अगर आप ओबीसी समाज की बात करें तो यादव समाज के बाद एक बड़ा प्रतिनिधित्व है कुर्मी समाज का, उसी से ये पंकज चौधरी आते हैं। और माना यह जा रहा है कि जो सरकार और संगठन है उत्तर प्रदेश का, उसने ये मांग की थी केंद्रीय नेतृत्व से कि इसी समाज से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के नाम को लेकर भी एक बार चर्चा शुरू हुई थी, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुहर लगाई वो पंकज चौधरी के नाम पे लगाई। 2027 को लेकर ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। जो झटका लगा है ओबीसी वर्ग से, ये माना जा रहा है कि जो कुर्मी समाज का वोट था उसमें बिखरा हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको सहेजने के लिए और साथ ही साथ ओबीसी समाज को एक संदेश देने के लिए ये एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर इंडिगो से जुड़े इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, इंडिगो के खिलाफ अब क्लास एक्शन की तैयारी हो रही है। विमानन विशेषज्ञ का दावा, सैकड़ों लोग इंडिगो के खिलाफ अब मुकदमा करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों देश में प्रमुख तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकृत लोग इंडिगो को लेकर खूब सारी बातचीत भी कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े हालिया संकट के बाद भले ही कंपनी की स्थिति अब सामान्य हो गई हो, लेकिन इससे प्रभावित यात्रियों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अब सैकड़ों लोग एक साथ एयरलाइंस के खिलाफ क्लास एक्शन यानी मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का दावा विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से किया है। तो इंडिगो के खिलाफ अब क्लास एक्शन की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, लगातार अब इंडिगो एयरलाइंस देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से दिसंबर के महीने में इंडिगो के पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब इंडिगो के खिलाफ मुकदमा दायर करने की ये जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इंडिगो के खिलाफ अब क्लास एक्शन की तैयारी होगी। बता दें आपको कि जिस तरीके से पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, खास करके 5 और 6 दिसंबर को। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली एनसीआर में सांसों का आपातकाल है। कई जगह एक्यूआई 500 के करीब पहुंच चुका है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। हाइब्रिड मोड में अब स्कूलें चलेंगे। राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम के चलते रविवार को हवा इस साल की सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई और आसमान में स्मॉग की मोटी चादर के चलते दृश्यता भी कम रही है। सांस लेने में हो रही दुश्वारी के बीच लोग मास्क पहने नजर आए। लोगों को आंख में जलन की दिक्कत भी हुई है। वहीं एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार रविवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 462 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में सांसों का आपातकाल लगातार जारी है। कई जगह एक्यूआई 500 के करीब इस वक्त पहुंच चुका है। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। अब तमाम स्कूलें दिल्ली के अब हाइब्रिड मोड में चलने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रविवार सुबह राजधानी का एक्यूआई 462 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर बहराइच से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बहराइच में बच्ची की मौत का बदला लिया गया है। एक और भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया गया। कई दिनों से भेड़िए बच्चों को शिकार बना रहा था। बीती रात एक बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद सक्रिय हुए वन विभाग ने एक और भेड़िए को मारने में सफलता प्राप्त कर ली है। अभी तक 5 भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन अगर डीएफओ की माने तो अभी और भेड़िए इलाके में मौजूद हैं।
अभी भेड़िए को मुख्यालय पर नहीं ला पाया गया क्योंकि उसे बीहड़ कछार में मारा गया है। कैसरगंज इलाके के गोड़ैया नंबर 3 के नजदीक नदी की कछार स्थित गजराजपुरवा में वन विभाग को एक भेड़िए को मारने के मामले में सफलता मिली है। आपको बता दें कि इस इलाके से सटे हुए ग्राम गोड़िया नंबर 4 का मजरा चरुआ के निवासी राम कुमार की 1 साल की बेटी आरवी अपनी मां राम कुमारी के साथ घर के बरामदे में लेटी थी। तभी भोर पहर भेड़िए ने मासूम पर हमला किया। चीख पुकार सुनकर जागी मां ने शोर मचाया, जिसके बाद लोग उसके पीछे भागे, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। प्रभागीय वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि रात में कोहरा होने के कारण ट्रैक करने में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोग सुबह से लगातार ट्रैकिंग कर रहे थे, जिसमें भेड़िए के पास पग मार्क दिखाई दिए। पग मार्क के जरिए भेड़िए को ढूंढा गया जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, जिसको शूट किया गया। ये नर भेड़िया, इसकी उम्र 4 से 5 साल है। अभी यहाँ और भेड़िए हो सकते हैं जिनको सर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र ऐसा है जहां पर भेड़ियों का वास स्थान है, इसलिए यहाँ और भेड़िए हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंसक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 5 भेड़िए मारे जा चुके हैं और अब तक भेड़िए के हमले से 11 मौतें हो चुकी है और 32 घायल हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिजवान, एक भेड़िए को तो मारा जा चुका है, और क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज इलाके में जो मंझारा तौकली है, लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था और लगातार जो भेड़ियों का जो आतंक था वो देखने को मिल रहा था। यानी अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये जो आदमखोर भेड़िया था वो सबसे ज्यादा यानी उन मासूमों को अपना शिकार बनाने का प्रयास करता था, जो कि वो आसानी से ले जाता था। यानी इस तरीके से अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 लोगों को ये मौत के घाट उतार चुका है और तकरीबन ये 35 से ज्यादा लोगों को ये घायल कर चुका है। हालांकि जिस तरह से जो अगर हम बात करें जो पिछले वर्षों में यानी मासी इलाके में जो मामला हुआ था, जिसमें 10 से 11 लोगों को जो है इसने निवाला बनाया था, तकरीबन 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, लोग परेशान थे कि किस तरह से अपने जीवन को वहां पर गुजारे रहते। लेकिन जिस तरीके से जो समय बीता गया, लगातार हालात सामान्य होते गए। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से यानी उसी जो मासी के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो कैसरगंज मंझारा तौकली है, उस एरिया में यानी फिर से एक बार आदमखोर भेड़ियों ने दस्तक दी और लगातार जो हमलावर होता चला गया। यानी जिस तरीके से अगर बात करें 11 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है और तकरीबन कई लोगों को उसने घायल किया। हालांकि जिस इलाके में इस आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक था, लगातार वहां के लोग रात भर जागकर अपने बच्चों की जो है रक्षा करते, लेकिन जो आदमखोर जो भेड़िया था इतना खूंखार भेड़िया था, यानी दबे पांव आता था और उसकी माँ की गोद से ही वो अपने बच्चे को छीन कर ले जाता था। यानी बच्चे माँ देखती रहती थी कि वो बच्चा लेकर जा रहा है, लेकिन माँ कुछ नहीं कर पाती। लेकिन हालांकि विभाग की लगातार वहां पर टीमें भी लगी थी, जो है टैप कैमरे भी लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, तमाम जो है प्रशासन की भी लोग लगे थे। लेकिन जो आदमखोर भेड़िया कहीं ना कहीं अपनी शिकार करने में कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा था। हालांकि अभी तक जो है 4 भेड़ियों को जो है वन विभाग की टीम ने मार गिराया है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो है भेड़ियों को मारने के बाद भी कुछ समय तो वहां पर जो कहीं ना कहीं शांत माहौल होता है, लेकिन फिर भेड़िया दबे पांव रात में आता है और उस बच्चे को जो है खींच के ले जाता है। हालांकि बड़ा सवाल इस बात का है कि जो आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक है वो कब उस पर अंकुश लगेगा और कब ये भेड़िए खत्म हो, क्योंकि हालांकि जो एरिया है वो कछार का इलाका है, वहां पर भेड़ियों का कहीं ना कहीं जो है उनका आवागमन रहता है। लेकिन अभी भी वहां के जो ग्रामीण हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, रिजवान, देखिए अब तक भेड़ियों की वजह से जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई मदद सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक था, लगातार वहां पर जो भेड़ियों ने लोगों बच्चों पर निशाना बनाया था, कई लोगों को जो है ये आदमखोर भेड़िया ले गया था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसी इलाके में यानी मंझारा तौकली में उन्होंने गांधी जो मैदान था वहां पर पहुंचे थे और वहां के जो परिवार के बच्चों को। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बहराइच में लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। और अगली बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का आज मुंबई का दौरा रहने वाला है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और पुलिस की पैनी नजर है। बता दें अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के रविवार को मुंबई दौरे को देखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस ने कहा है कि इनके साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉच टावर भी लगाए जाएंगे। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और शनिवार को कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हजारों प्रशंसकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें फुटबॉल आइकन की झलक नहीं मिल पाई थी। मेसी की मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ब्रेबॉर्न स्टेडियम में पैडल GOAT कप कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसके बाद वो वानखेड़े स्टेडियम में GOAT इंडिया टूर के मुख्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, आज स्टार फुटबॉलर का मुंबई दौरा रहने वाला है, पहले तो बताइए इंतजाम क्या कुछ है वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर? जिस तरह से आज फुटबॉल का जो मुंबई दौरा है, जिसको देखते हुए मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पे बड़ी सुरक्षा पे तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी से लेकर कई रूट्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। हालांकि देर रात ही उनके स्वागत के लिए मुंबई का जो वर्ली सी लिंक है वहां पे उनके जो है लाइटों से उनका बनाया गया था, जिसमें लोगों को कहने का आकर्षक करने की बात कही गई थी। और वहीं आज जो मुंबई के जो वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए कई पुलिस जो कर्मी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वहां पे तैनात किए गए हैं और रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। तो स्वागत के लिए पूरे इंतजाम मुंबई पुलिस की तरफ से किए गए हैं। काफी वहां पे बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इसको देखते हुए भी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए। और वानखेड़े स्टेडियम में पूरी तैयारी की गई है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि कल भी कोलकाता में हमने देखा था कि लोगों ने जमकर विरोध किया था कि इतनी महंगी टिकट्स लेने के बावजूद उन्हें फुटबॉलर आइकन की झलक देखने को नहीं मिली थी। ऐसी कोई स्थिति दोबारा मुंबई में ना पैदा हो, उसको लेकर मैनेजमेंट क्या है? जिस तरह से जो कोलकाता में जो मामला हुआ था उसको देखते हुए मुंबई में भी कोलकाता में जो मामला था कुछ सेकंड के लिए ही वहां पहुंचे थे, ऐसा आरोप लगाया गया था। जिसके बाद भीड़ ने हालांकि नियंत्रण को बाद में नियंत्रण किया गया। वैसा मुंबई में घटना ना हो, इसको देखते हुए वानखेड़े स्टेडियम में कड़क जो है सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। जितने हालांकि जो वहां पे जो लोग हैं वहां पे जो पहुंचेंगे उसकी सुरक्षा पूरी तरह जांच की जाएगी। काफी जो कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पे ना पहुंचे और उनका जो कोई अनहोनी घटना ना अंजाम दिया जाए, इसको देखते हुए कड़क जो है सुरक्षा की गई है। कई स्टाफ ऐसे रहेंगे जो वानखेड़े स्टेडियम पे जो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और पूरी तरह से सुरक्षा के जो है वहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी घटना वापस दोबारा मुंबई में ना घटे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज स्टार फुटबॉलर आइकन लियोनेल मेसी का मुंबई दौरा रहने वाला है। उनके दौरे से पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा चाक चौबंद कर ली गई है। वानखेड़े स्टेडियम में आज लियोनेल मेसी पहुंचेंगे, जहां पर पुलिस की पैनी नजर है। और अगली बड़ी खबर रांची से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, इंडिगो फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग से अफरा तफरी मची है। राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7361 को लैंडिंग के दौरान तकनीकी कारणों से हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। अचानक लगे तेज झटके से विमान में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ और त्वरित निर्णय से सभी 69 यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि विमान निर्धारित समय से विलंब से रात करीब 8:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा था। लैंडिंग के दौरान कुछ तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण पायलट को एहतियातन हार्ड लैंडिंग का निर्णय लेना पड़ा। हार्ड लैंडिंग के बावजूद विमान के बाहरी हिस्से, विशेषकर पिछले हिस्से में थोड़ा नुकसान हुआ है। विमान के एप्रन रैंप से जुड़ने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। तो आपको बता दें, राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया है। इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी कारणों से पायलट को हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ी। अचानक लगे तेज झटके से विमान में सवार यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।